हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेना वहां पर मतलब चौकसी पर है, सतर्क है। और हिमांशु, यहाँ पर अगर आप देखिए तो चाहे वो प्रधानमंत्री खुद हो जिन्होंने एनएसए से बात की है, रक्षा मंत्री हो जो सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्षों से बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जो बीएसएफ, सीआरपीएफ सबके डीजी से बातचीत कर रहे हैं, सरकार भी अपने कदम आगे की तय कर रही है। की तरफ से रिटेलिएशन हुआ है, उसका जवाब जो है दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरी नजर बनाए हुए हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि एक एक चीज को सोच समझकर जो है वो किया जा रहा है। और इसी कारण जो है आप देखिए कि पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है और पूरी तरीके से जो पाकिस्तान की हिमाकत है उसको नाकाम करने की कोशिश जो है वो की गई है सेना के द्वारा। और अब देखना यह है, जैसा मजीद भी बता रहे थे कि कुछ देर बाद जो है वो किस तरीके का जवाब जो है भारत की तरफ से जो है वो दिया गया है। इसकी फुटेज जो है खुद पाकिस्तान की जो आवाम है वो सोशल मीडिया पे भेजेगी और सोशल मीडिया के जरिए जो है वो पब्लिक डोमेन में आएंगी। उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना नुकसान जो है वो हुआ है। अभी तक भारत ने जो है रिहायशी एरियो में और सेना जो है पाकिस्तान की उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी अटैक नहीं किया था। पाकिस्तान की तरफ से ये पहल की गई है तो ये जवाब जो है वो भारत की तरफ से जरूर दिया जाएगा और मजबूती के साथ दिया जाएगा। जो बात आज सर्वदलीय बैठक के अंदर सरकार की तरफ से कही गई कि अगर पाकिस्तान इसका जवाब देगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा बल्कि आगे आकर और मजबूती के साथ जवाब देगा। अंजना, बिल्कुल। और भारत की तरफ से पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की, मिसाइल से की, ड्रोन से की, उन सब को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारत की नौसेना लेकिन एक्शन में आई है और ये मंजीत एक बहुत बड़ा संकेत है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है अगर कराची को अब टारगेट किया जा रहा है। देखिए अंजना, नौसेना को बहुत पहले से ही एक्टिव किया गया था और तीनों सेनाओं को जब प्रधानमंत्री की लास्ट बैठक तीनों सेना प्रमुखों के साथ हुई थी उसी दौरान ये कह दिया गया था कि युद्ध जैसे जो हालात हैं, तीनों सेनाओं को इस बात की पूरी छूट दी थी कि वो आतंकी ठिकानों के खिलाफ जब कार्रवाई करें तो उस पूरी ताकत के साथ करें। उनके पास जो भी विकल्प हैं, हथियारों के, ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, अगर नेवी की बात करें वॉरशिप के, उस तमाम चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। और हमने देखा था कि सिंदूर ऑपरेशन 2 से पहले नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तान की जो धमकियां थी कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण करेंगे, उनकी जो एक्टिविटी बढ़ रही थी, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने अपने टोही विमान P-8I का इस्तेमाल किया। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन लगातार 24 घंटे निगरानी पर था कि पाकिस्तान के जो बंदरगाह हैं कराची में, उस बंदरगाह तक पहुंचने वाली पाकिस्तान को जो तेल है, हथियार हैं, उस पर नज़र रखी जा रही थी। और अगर हम सरहद की बात करें, इस वक्त सूरत में भारत का जो सबसे अभी आधुनिक डिस्ट्रॉयर है INS सूरत, वो गुजरात सरहद पर तैनात पिछले हफ्ते से तैनात कर दिया गया है। उसको इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में कमीशन किया था। वो सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर है भारतीय नौसेना का। बात करें युद्धपोत के INS विक्रांत, विक्रमादित्य, वो सभी तैनाती पर हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है कि विक्रांत या विक्रमादित्य से कोई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये खबरें हम अभी दिखा भी नहीं, इनकी पुष्टि भी नहीं करते और ऐसा है भी नहीं अभी तक, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे युद्धपोत हैं नौसेना के जिनका इस्तेमाल हो सकता है और वो हमेशा तैयार हैं। तो अभी तो ये दूसरा दिन है अगर हम इस पूरे ऑपरेशन को देखें। भारत के पास तीनों सेनाओं के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, हथियार हैं जिनका इस्तेमाल तब होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ फुल मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाएगा। और युद्ध की बात करें तो अभी कई कदम आगे बढ़ने हैं अगर हम युद्ध की तरफ जाते हैं। युद्ध की घोषणा तब होती है अंजना जब रक्षा सचिव उस ऑर्डर पर साइन करेंगे कि एक वास्तविक तौर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा होगी, राष्ट्रपति की अनुमति उसमें लेनी होगी। अभी तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो एक उकसावे की कार्रवाई की है उसका भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ये दूसरा दिन है। ये दूसरा दिन और भारी पाकिस्तान पर पड़ने वाला है।
बिल्कुल। और देखिए ना, 1971 में जब हम कराची की बात करते हैं तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए, ऑपरेशन पाइथन के जरिए हमने कराची को, मतलब पूरे पाकिस्तान को एक तरह से कराची के जरिए जो सबक सिखाया था वो सबक आज याद आ रहा होगा, पैर कांप रहे होंगे, क्योंकि कराची पर भारतीय नौसेना का भीषण हमला जिसकी खबर आ रही है। युद्ध को लेकर कई लोग जो मंजीत चर्चा करते हैं, आपस में नागरिकों में भी बातचीत हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या युद्ध इस वक्त हो रहा है। एक बार फिर से चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से रक्षा सचिव के दस्तखत के साथ राष्ट्रपति की अनुमति के साथ उसकी बात होती है, लेकिन भारत ने शुरू से कहा है, आपने पहलगाम हमला किया अपने आतंकियों को भेजकर, हमने आपके आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। आपने बीती रात 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसको नाकाम किया, फिर ड्रोन से हमला किया। आज आप फिर ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हम भी उसको आगे ले जा रहे हैं और इस बार हमला लाहौर तक जा रहा है। इस बार INS विक्रांत के जरिए जो युद्धाभ्यास हम इतने दिनों से कर रहे थे, भीषण हमला कराची पर हो रहा है। पूरी जो एक प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताएं मंजीत। देखिए, भारत का रिस्पांस को अगर समझना हो अंजना, तो रक्षा मंत्री ने जिस तरह से कल सुंदरकांड की चौपाई को उद्धृत किया कि जिन मुहि मारा ते में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, ये सुंदरकांड में हनुमान जी जब अशोक वाटिका को जलाते हैं तो ये उद्धरण तुलसीदास जी ने तो चौपाई के रूप में लिखा है। और आज अगर विक्रम मिश्री के आप रिस्पांस को देखें, कल के उनके रिस्पांस को देखें, तो उन्होंने कहा कि भारत का एक्शन नॉन मिलिट्री एक्शन है और हम एस्केलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और उनके जो आका हैं उनको निशाना बनाया। अभी तक 2 दिनों की कार्रवाई भारत की उसी तक सीमित रही है। आज की जो कार्रवाई है उसके नतीजे हमें देखने होंगे कि वो कहाँ तक उनको निशाना बनाए। अभी तक जो जानकारी सरकार की तरफ से और जो भी लिमिटेड जानकारी दी जा रही है समय के साथ, उसके मुताबिक जिस तरह से अभी जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो पाकिस्तान ने जिस तरह से पूरे पश्चिमी गुजरात से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर की जो पूरी सरहद है वहाँ पर जो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और वो किस डायरेक्शन से आए थे, पाकिस्तान के किस मिलिट्री बेस से वो छोड़े गए, कहाँ से, हमने उसी दिशा में अपना जवाबी हमला किया है। ये जरूर है अंजना कि हमारा जवाबी हमला पाकिस्तान की तरह नहीं होगा कि हम कुछ आतिशबाजी स्वान ड्रोन की तरह छोड़ेंगे और कुछ मिसाइलें कश्मीर में छोड़ेंगे। हमारा रिस्पांस पाकिस्तान से कई गुना बड़ा होगा। लेकिन अभी जो सवाल लोगों के मन में, मुझे भी इस वक्त जब मैं लगातार लाइव पे खड़ा हूँ, बहुत लोग शुभचिंतक हैं, कई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये युद्ध शुरू हो गया। बड़े सीनियर अधिकारी हैं, आम लोग हैं, मित्र हैं, सब यही जानना चाहते हैं कि क्या भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी वैसे हालात नहीं है। हमें अपने दर्शकों को ये बताना होगा कि अभी पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका भारत जवाब दे रहा है। अभी युद्ध के हालात नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने जरूर देशवासियों को, और जिस तरह की बैठकें हुई हैं, चाहे वो जो केंद्रीय तमाम जो सचिव हैं उनके साथ लंबी चौड़ी बैठक हुई है, क्योंकि ऐसे हालात में देश के अंदर हम अगर इतनी बड़ी आबादी हैं तो जो सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे राशन की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, वो सारी चीज़ें, एजुकेशन की बात, इस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था को रूटीन सामान्य तौर से चलाने के लिए सचिवों को निर्देश दिए गए कि वो मुख्य सचिवों से, राज्यों से बात करके देश में स्थिति को सामान्य रखें। लेकिन जहाँ तक फुल फ्लेज वॉर में जाने की बात होगी तो उसको लेकर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसको सरकार फॉलो करेगी।